हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत सुहाना है, बहुत अच्छा मौसम है। और जब ऐसा मौसम आता है तो मन अपने आप खुश हो जाता है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर बैठ के पेड़ के नीचे ठंडी छाँव में, ठंडी हवा चल रही है। और ऐसे में अगर हमारा मन किसी बात को लेकर के अगर परेशान रहता भी है तो ऐसे माहौल में आकर के हम अपनी सारी शिकायतें, सारी बातें भूल जाते हैं और बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसी बातें बताऊंगा जो कहीं न कहीं हम सब कभी न कभी उससे रिलेट करते हुए उस बात को महसूस करेंगे। और फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि हमारे जान-पहचान में या हमारी लाइफ में कई ऐसे लोग होते हैं जिनमें आत्मसम्मान की भावना बहुत कम होती है, लेकिन वे ऐसे जताते हैं कि बहुत अ, उनके लिए आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे हमने कई ऐसे व्यक्ति देखे होंगे जो थोड़ी सी बात पर, थोड़ा सा मजाक पर काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो इस बात को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक चोट के तौर पे देखते हैं। हमारा हल्का सा व्यंग उन्हें बुरा लगता है। जैसे मान लीजिए ऑफिस गए, ऑफिस में मान लीजिए कोई विश नहीं किया, गुड मॉर्निंग या हेलो सर, हाउ आर यू सर, तो बहुत बुरा लगता है। होता है, लगभग कभी ना कभी हम सबके साथ ये होता है। अर्थात ये किस बात का सूचक है दोस्तों कि हमने अपने सम्मान की, अपनी खुशियों की, हमें अच्छा महसूस कराने की जो चाबियां हैं वो दूसरों के हाथ में सौंप रखी हैं। हम अगर थोड़ी-थोड़ी बात का बुरा मान जाते हैं, थोड़ी-थोड़ी बात पे क्रोधित हो जाते हैं, हल्की-सी बात जो उच्च आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों को खरोंच तक नहीं पहुँचाती, वो हल्की-सी बात इन छोटे आत्मसम्मान के व्यक्तियों को चुभ सकती है, उन्हें चोटिल कर सकती है। दोस्तों, मान लीजिए आपको भूख लगी है, इसका अर्थ ये है कि आपको खाने की ज़रूरत है, आपको भोजन चाहिए। अर्थात इंसान के पास जिस चीज़ की कमी होती है, वो दूसरों से वही चाहता है। अगर हम हर बात के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि इसने मेरी ये बात मानी तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं मानी तो मुझे बुरा लगेगा। उसने मुझे गुड मॉर्निंग विश किया तो मैं खुश होऊँगा, तो मुझे अच्छा फ़ील होगा, नहीं किया तो मैं गुस्सा हो जाऊँगा। मैंने मीटिंग अरेंज कराई, मीटिंग में कोई नहीं आया तो मुझे बुरा लगेगा। कहने का अर्थ ये है कि जब आपका कोई कहना मानता है या आपके चाहे अनुसार या आपके कहे अनुसार अगर कोई करता है, आपकी अपेक्षाओं पर अगर कोई खरा उतरता है, तब आप खुश हो जाते हैं और तब आपको अच्छा लगता है। और अगर कोई आपके हिसाब से कार्य नहीं करता है, आपकी अपेक्षाओं पर खरा उतरता नहीं है, आपके सोचे अनुसार अगर वो कार्य नहीं होता है, तो आपको बुरा लगता है। कोई इंसान अगर किसी मान लो जोक भी सुना रहा हो, एक चुटकुला भी सुना रहा हो, तो कम आत्मसम्मान वाले व्यक्ति उस चुटकुले को भी खुद से रिलेट करते हैं और उनको लगता है ये मेरे लिए बोल रहा है, ये मेरे लिए कहा जा रहा है, और वो बुरा मान जाते हैं। जबकि वास्तव में आप वैसा नहीं कर रहे होते, आपका इंटेंशन वो नहीं होता, फिर भी ऐसा होता है। तो ये कम आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों की पहचान है दोस्तों। हमको लगता है कि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है, हमारा आत्मसम्मान बहुत मायने रखता है। असल में देखा जाए तो ये हमारे कम आत्मसम्मान की पहचान है। अर्थात छोटी-छोटी बातों का बुरा मानना, बात-बात पे हर्ट हो जाना, ये दर्शाता है कि हमारा आत्मसम्मान बहुत कमज़ोर है। क्योंकि आप खुद सोचिए, तड़क वहीं लगती है या वही काँच जल्दी चटकता है जो कमज़ोर होगा। अगर आप मज़बूत दीवालों को ठोकर भी लगाओगे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, मज़बूत दीवारें तो मज़बूत रहेंगी। तो चटकेगा कौन?
जो काँच कमज़ोर होगा, जिसके आत्मसम्मान की दीवारें अगर हल्के काँच के बराबर होंगी यानी कमज़ोर होंगी, तो वो थोड़ी-सी बात पे भी चटक जाएँगी। और जिनका आत्मसम्मान बहुत तेज़ होगा, बहुत मज़बूत होगा, ठोस होगा, उनको फिर इन छोटी-छोटी बातों का फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हो, बहुत मज़बूत हो, तो आपको कभी भी छोटी-छोटी बातों से कभी भी बुरा नहीं मानना चाहिए। अपने दिल को इतना बड़ा बना लीजिए आप, इतने बड़े विशाल हृदय वाले बन जाइए कि कहीं भी छोटी-मोटी टिप्पणी हो रही हो, आलोचना हो रही हो, कुछ भी कहा जा रहा हो, आपको बिल्कुल फ़र्क मत पड़े। शुरुआत में ये कठिन होगा दोस्तों, आप कहेंगे कि कोई हमारे बारे में ऐसा कहे और हमें फ़र्क भी ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? कोई भी बात का असर आप पर तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद ना चाहें। जी हाँ दोस्तों, ये आप पर डिपेंड करता है। कोई भी बात अच्छी या बुरी, कोई भी घटना अच्छी या बुरी नहीं होती, वो हम पर निर्भर करता है कि हम उससे अपने लिए अच्छा या बुरा बना लेते हैं। अर्थात किसी ने कुछ कह दिया, अब आपने उसको सुना, फिर आपका मन उस बात का क्या अर्थ निकालता है, ये फिर डिसाइड करेगा कि आपको अच्छा लगना है कि बुरा लगना है। तो अगर आप कम अब अगर हमारा आत्मसम्मान बहुत कमज़ोर है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत कम है, तो हम उस बात का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। दोस्तों, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है, जो आपके हाथ में है, आप उसको कोई भी चोटिल नहीं कर सकता। वो आप पर डिपेंड करता है, आप उसको जितना ज़्यादा हो सके उतना बढ़ा सकते हैं और किसी भी बात से फिर आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को इतना आप मजबूत बना लीजिए। आपने देखा होगा कि जो कम आत्मसम्मान के व्यक्ति होते हैं, उनसे मिलने में भी लोग सोचते हैं कि अरे यार! मैं इनको ये कोई बात कह दूँगा तो मेरी वो बात का बुरा ना मान जाएँ, इनको बुरा ना लग जाए, पता नहीं ये क्या सोचेंगे। तो बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए आप इतने मजबूत बनिए दोस्तों कि आपको किसी बात का कोई फ़र्क पड़े ही ना। दोस्तों, अब तक हमने चर्चा की कि कम आत्मसम्मान वाले व्यक्तियों की क्या उनके लक्षण हैं और जिनका आत्मसम्मान मजबूत होता है, उनके क्या लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे कि जिनका आत्मसम्मान कम है, उनको अपना आत्मसम्मान किस तरीके से बढ़ाना चाहिए और ताकि उनको किसी भी प्रकार का कि चाहे वो बात इनडायरेक्टली हो, चाहे डायरेक्टली हो, कोई फ़र्क ना पड़े। कोई हमारा अपमान भी करे और अगर हम बुरा मान जाते हैं, जैसा कि मानते हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं, उसमें हम सभी कभी न कभी खुद को रिलेट करता हुआ पाते हैं। अर्थात कभी न कभी हम सब लोग इस सिचुएशन से गुज़रते हैं कि हमें थोड़ी-सी भी बात का बुरा लग जाता है, होता है कभी-कभी। लेकिन हमें निरंतर प्रयास से इस चीज़ को इस चीज़ से ऊपर उठना होगा और उसका उपाय क्या है दोस्तों? सबसे पहला उपाय तो ये है कि आप किसी भी बात को, किसी भी घटना को व्यक्तिगत तौर पे ना लें। अर्थात किसी ने अगर आपको कुछ कह दिया, अनुचित टिप्पणी कर दी, तो हमें लगता है कि हम सच में वैसे ही हैं, जैसा वो कह रहा है। नहीं, वो जो कह रहा है वो उसका नज़रिया है, उसके मन की बात है, उसके मन में जो चीज़ भरी हुई है, वो कह रहा है वो। तो वो उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्योंकि हो सकता है उसी क्षण कोई दूसरा व्यक्ति कुछ और कह रहा हो, तो हम खुद को फिर वो समझने लगते हैं। अर्थात हम अपने मन को वो लेबल लगा लेते हैं, वो स्टिकर चिपका देते हैं जो दूसरों द्वारा दिए गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम क्या हैं, कैसे हैं, वो हमें खुद तय करना चाहिए। ये दूसरे तय कैसे कर सकते हैं दोस्तों? दूसरा अगर कोई भी कुछ भी कैसी भी टिप्पणी आपके बारे में करे तो सबसे पहले तो आप उसको व्यक्तिगत तौर पे लेना छोड़ दीजिए। आप उसको ये सोचिए कि हाँ, ये इसके मन की बात है और ये अपना नज़रिया मुझ पर थोप रहा है। मैं इसके नज़रिए से भिन्न हूँ और मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए हमने दूसरे की हर बात को दिल से लगाने की आदत अगर बना ली,
तो ऐसे में हम बार-बार आत्मशंका से ग्रस्त रहेंगे, अर्थात हमारा मन खुद पर बार-बार डाउट करते रहेगा कि कहीं मैं बेकार तो नहीं, कहीं मैं योग्य तो नहीं हूँ, यानी कि अ, कहीं किसी काम के लायक नहीं हूँ, ऐसे बार-बार आपको लगने लगेगा और आपका सम्मान बचाते-बचाते आप अपना आत्मविश्वास भी कम कर सकते हैं कि आपको किसी बात पे फिर विश्वास भी नहीं आएगा कि यार मैं ये सिचुएशन हैंडल करने लायक हूँ कि नहीं हूँ। उसने तो मुझे ऐसा कह दिया, अब पता नहीं मैं सच में उस लायक हूँ कि नहीं हूँ। यानी कि हम दूसरे की बातों को दिल से इतना चिपका देते हैं, इतना ब बैठा देते हैं कि हम कर सकने योग्य कार्य को भी कर सकने में सक्षम खुद को महसूस नहीं कर पाते हैं। अब इसके लिए उपाय ये है दोस्तों कि आप खुद को किसी ऐसे रचनात्मक कार्य में लगा दीजिए, अपने माइंड में हर समय अपने लिए कुछ ऐसे रचनात्मक कार्यों की सूची और रचनात्मक कार्यों के बारे में ही प्लानिंग करिए कि आपको दुनियादारी का कोई ख़्याल ना रहे। बिज़ी कर लीजिए खुद को। आप यहाँ अपना कार्य कर रहे हैं और वहाँ अगर आपको कोई भड़क भी रहा है, कोई चिल्ला भी रहा है, तब भी आपको कोई फ़र्क मत पड़े। अपने आप को इस कदर अपनी दिशाओं को, अपने माइंड को बिज़ी रख लीजिए, फिर आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ये सोचिए कि दुनिया में आप पर जो भी कुछ कहा जा रहा है, जो भी कुछ उछाला जा रहा है, वे उनके मन की बातें हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, वो आप किसी ने आपको कुछ बुरा-भला कह दिया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप वास्तव में बुरे-भले हैं, यानी आप वास्तव में वैसे हैं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये तो उनके मन का कचरा है, जो निकल कर आप पे आ रहा है। याद रखिए, इंसान आपको वही देगा जो उसके मन में भरा होगा। अगर कोई आपको बुरा-भला कह रहा है, तो उसके माइंड में वो बात पहले थी, ये उसके मन के अंदर का कचरा है, उसके दिमाग के भीतर की गंदगी है, जो वो अपने बातों के माध्यम से आप तक पहुँचा रहा है। और हम समझने लगते हैं कि हम वास्तव में उतने ही बुरे हैं जितना कि वो कह रहा है। हम वास्तव में किसी लायक नहीं, हम वो समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप क्या हैं ये सिर्फ़ आप जानते हैं और आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप हमेशा बेस्ट हैं। खुद को बहुत महत्वपूर्ण समझिए दोस्तों। लोगों द्वारा की गई टिप्पणी उनके मन का दर्पण है, उनके मन का आईना है। उनके मन में जो चल रहा है वही प्रोजेक्ट करके वो सामने भेजते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 4 मित्र आपके खड़े हैं, हो सकता है 2 आपके फ़ेवर में हों, 2 आपके अगेंस्ट हों। अब बताइए आप, तो एक ही बात के लिए या एक ही कंडीशन के लिए या एक ही घटना के लिए आपके पास 4 व्यक्ति हैं, चारों आपको अलग-अलग राय देंगे, अलग-अलग सलाह देंगे। उस समय आप क्या सोचेंगे? आप चारों को सही, चारों को गलत, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। क्योंकि जो चारों व्यक्ति चारों बात कर रहे हैं, वो अपने मन के अकॉर्डिंग अपने मन में उस बात की प्रोग्रामिंग करके फिर जो जो चीज़ बन रही है, जो तैयार हो रही है, वो आप तक पहुँचा रहे हैं। उसमें से सही क्या है, गलत क्या है, ना कुछ सही है, ना कुछ गलत है, वो सब उनके मन का नज़रिया है। इसलिए आप अपने खुशियों की चाबी, अपने आत्मसम्मान की चाबी खुद के पास ही रखें। खुद को इतना बलिष्ठ बनाएँ, इतना सर्वश्रेष्ठ बना दीजिए कि कोई भी कुछ भी कहे, आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। तब आपका आत्मसम्मान बहुत ऊँचा हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे। कहीं कुछ होता रहे, कोई कुछ बोले, आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। सो आप हमेशा खुश रहें और खुद की खुशियों की चाबी खुद के हाथ में रखें। आपका आत्मसम्मान आपकी पूँजी है, आपकी संपत्ति है, आप चाहे जब इसे किसी भी उच्च स्तर पर पहुंचा सकते हैं और इसका अधिकार आप दूसरों को मत दीजिए। कभी भी कोई भी बात से, किसी भी घटना से अपने मन को ठेस मत पहुंचाइए। आपका सम्मान आपके हाथ में है दोस्तों। जी हाँ, आपके हाथ में है। आप हमेशा खुद को खुश रख सकते हैं। खुद का आत्मसम्मान का लेवल हमेशा ऊपर बनाए रख सकते हैं दोस्तों। इस बात पर आप विश्वास रखिए। सो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? ज़रूर बताइए और अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।